Hello, what's up guys? My name is Vinod Badhu Thapa and today in this video we will see how to create a services page using Bootstrap 5 in हिंदी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। बताना चाहूंगा गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा औसम होने वाला है क्योंकि आज हम फाइनली आवर सर्विसेज का पेज हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ Bootstrap 5 देखने वाले। जी हाँ गाइस, आप देख सकते हो गाइस ये आवर सर्विसेज का पेज सिंपल जरूर है लेकिन बहुत स्लिम, बहुत यूनिक, बहुत मॉडर्न फील ये हमें दे रहा। मतलब कितना देखो ना, ऐसा लग ही नहीं रहा कि बहुत कुछ ज्यादा है लेकिन फिर भी एक पॉइंट पे अगर हम देखते हैं एकदम ध्यान से तो ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ही मॉडर्न है, एक जो प्रीमियम फील दे रहा है ये। तो वो जो प्रीमियम फील पाने के लिए गाइस ये आवर सर्विसेज का पेज हम कैसे क्रिएट करते हैं वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड मैं गाइस आपको पूरा ट्रिक बताऊंगा कि इस तरीके का जो आवर सर्विसेज का पेज हो या कोई भी दूसरे पेजेस हो हम उसको कैसे डील कर सकते हैं, हम उसको कैसे टैकल कर सकते हैं। क्योंकि गाइस मतलब अगर हम पहली बार देखते तो हमें थोड़ी देर के लिए सोचना पड़ रहा है। ठीक है भाई, ये वाला पार्ट तो कंप्लीट हो जाएगा बट ये जो इमेजेस वाला पार्ट है गाइस हम इसको कैसे पाएंगे। हम कैसे कर सकते हैं कि ये एक के नीचे एक आए, मतलब एकदम प्रॉपर हो रहा है सब एंड अगेन मैं बताना चाहूंगा गाइस सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है। आप देख सकते हो हम इसमें एडवांस CSS सुपर इफेक्ट भी यूज करने वाले जो कि आपका स्यूडो एलिमेंट से दैट इज योर बिफोर एंड देन आफ्टर। आप देख सकते हो बहुत सिंपल सा व्हाट यू डू, एक बैज हमने यूज कर रखा है। देन टेक्स्ट में आप कलर देख सकते हो, पूरी वैरायटी है क्योंकि मॉडर्न जो वेबसाइट होता है गाइस आप अगर उसमें देखोगे ना उनका हेडिंग का कलर एंड देन उनका जो पैराग्राफ होता है गाइस उनका टोटली कलर एकदम डिफरेंट होता है बट फिर भी वो एक दूसरे से मैच कर रहे होते हैं। ठीक है, जिससे साफ पता चलता है कि हाँ ये एक हेडिंग है, ये एक पैराग्राफ है। इमेजेस आप देख सकते हो गाइस बहुत ब्यूटीफुली हमने इसको थोड़ा शैडो दे रखा है। आप देख सकते हो इसका जो बॉर्डर है वो थोड़ा राउंडेड है एंड देन ये हुवर इफेक्ट बहुत स्मूथली हो रहा है। ठीक है, एंड देन वी हैव दिस बटन्स जो कि हुवर करने पे कलर चेंज करता है अपना। एंड द बेस्ट पार्ट ये गाइस सिर्फ डेस्कटॉप के लिए नहीं है, इट्स टोटली रेस्पॉन्सिव। ठीक है, आप देख सकते हो गाइस ये लैपटॉप में कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा एंड अगर मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ, ये देखो है कि नहीं गाइस। इस पॉइंट पे भी अगर आप देखोगे तो बहुत ध्यान से ये 2x2 के पार्ट में ही हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम जैसे पहुंचते गाइस कुछ वो इस तरीके से दिखाई देता है। एंड अगर आप मैं आईफोन 10 पे चलता तो गाइस अब आप देख सकते हो कितनी ब्यूटीफुली ये हमें दिखाई दे रहा है। मतलब कहीं पे कोई टेक्स्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं, इमेजेस का कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम परफेक्ट हमें ये एकदम दिखने वाला है। सो गाइस अभी तक अगर आप सोच रहे थे कि आपका कोई सर्विसेज का पेज एकदम बेटर दिखाई दे तो गाइस ये एकदम बेटर है अगर आप मोस्टली 4 सर्विसेज के साथ डील करते हो। एंड डू यू नो गाइस व्हाट इज द बेस्ट पार्ट आज इस वीडियो के लिए? जी हाँ गाइस, मैं बताना चाहूंगा इसका सोर्स कोड एकदम फ्री है। जी हाँ गाइस, इसका सोर्स कोड एकदम फ्री एंड मैं नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। एंड ये भी बताना चाहूंगा गाइस इससे प्रीवियसली जो मैंने वीडियो क्रिएट किया था दैट इज जो स्टिकी सोशल मीडिया बार, उसको भी जरूर देखिएगा। उसका भी सोर्स कोड मैंने फ्री रखा है, बहुत मजा आने वाला है। एंड देन वी हैव दिस एडमिन पैनल, बहुत ऑसम है। CSS एडवांस सुपर इफेक्ट, एप्पल प्रोडक्ट्स का ई कॉमर्स एंड देन गाइस सी पैनल मैंने बताया आपको, मतलब बहुत कुछ है गाइस, आपको बहुत मजा आने वाला है, जरूर चेकआउट कीजिएगा। सो गाइस मैं बताना चाहूंगा मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस क्रिएट करता रहता हूँ। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटे दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। ऑलराइट गाइस, तो अब बिना किसी देरी के हम इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए अब देख सकते हो मेरे पास एक फोल्डर है जिसका नाम है सर्विसेज अगेन। मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूं एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपली इस तरीके से इंडेक्स, ठीक है, .html। जी हाँ गाइस, index.html परफेक्ट। एक न्यू फोल्डर CSS, उसके अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ दैट इज style.css परफेक्ट। ठीक है, एंड मेरे पास ऑलरेडी एक इमेजेस का फोल्डर है, उसको मैं क्या कर लेता हूँ कॉपी। एंड गाइस अगेन आई नो जब आप राइट क्लिक करते हो तो आपको इतना कुछ ऑप्शन नहीं दिखता है। तो गाइस मैं बताना चाहूंगा कि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो क्रिएट किया जहां पे मैंने बताया है कि कंप्लीट राइट क्लिक करने पे कैसे इतना कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। एंड अगेन मैं सबलाइम में क्या क्या यूज करता हूँ, क्या क्या यूज नहीं कर सकता, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको बताया इसमें कंप्लीट सबलाइम टेक्स्ट ट्री सेटअप, इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। ऑलराइट, नाउ सिंपली हमें इंडेक्स पे जाना है एंड द बेस्ट पार्ट है गाइस Bootstrap 5 आ चुका है तो Bootstrap 4 नहीं, अब हम Bootstrap 5 यूज करेंगे। ठीक है, एंड ऑलरेडी मैंने Bootstrap 5 के ऊपर कंप्लीट वीडियो बनाया गाइस, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर चेकआउट कीजिए। उसका लिंक इधर टॉप पे आप देख सकते हो, चेकआउट जरूर कीजिएगा। ठीक है, सो आप देख सकते हो मैं ऑफिशियल उसके ब्लॉग पे हूँ, उसके वेबसाइट पे Bootstrap 5 के। हालांकि अपने बीटा वर्जन में है बट इट्स टोटली फाइन। सो गाइस मैं सिंपली ये जो स्टार्टर टेम्पलेट इसको कॉपी करता हूँ क्योंकि जब भी हम रेस्टोरेंट में जाते तो हमें पहले क्या मिलता है, स्टार्टर मिलता है। तो ठीक है, एंड Bootstrap 5 में आप jQuery तो रानी सो टाटा jQuery है कि नहीं। तो सिंपली गाइस इसको कॉपी फाइल पाथ करना है, आपको इधर पे आना है एंड देन पेस्ट कर देना एंड बूम गाइस वी हैव दिस हेलो वर्ल्ड ऑसम। ठीक है, नाउ अब सबसे पहले हम ये सर्विसेज का पेज ऐड करते हैं एंड देन गाइस आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि राइट एंड देन लेफ्ट, लेफ्ट एंड देन राइट में वी हैव दी स्पेसेस, मतलब हमारा बहुत ज्यादा स्पेस
मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे हम, लेकिन फिर भी इतने अमाउंट में हमने स्पेस खाली रखा है कि हमारा ये वेबसाइट अच्छा दिखाई दे एंड ये हमारा वेबसाइट के कंटेंट को थोड़ा सांस लेने का मौका मिले। सिंपल राइट। सो सिंपली गाइस मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ, एक डिव यूज करता हूँ, ठीक है ना। इस डिव को एक क्लास देने वाला हूँ जिसका नाम है सर्विस। जी हाँ गाइस, एक क्लास देने वाला हूँ जिसका नाम है सर्विस। ऊपर और नीचे से मैं पैडिंग दे रहा हूँ टोटल 5 का, ठीक है ना। ठीक, अब यहाँ पे मैं चलता हूँ। देखो गाइस मैंने आपको क्या बताया था, लेफ्ट एंड राइट से मुझे स्पेस चाहिए। सो क्लास कंटेनर फ्लूइड चलना है सिंपल। यहाँ पे एक और डिव लेता हूँ क्लास रो, क्योंकि बूटस्ट्रैप में टोटल 12 कॉलम्स होते हैं। सो हमें कंटेनर एंड देन रो लिखना ही पड़ता है। अब मैं क्या करूँगा गाइस, देखो मैं चाहता हूँ कि मेरे जो मीडियम है डिवाइसेस है उसमें टोटल मैं कितने कॉलम्स एलोकेट करना चाहूँगा, टोटल 10, ठीक है, नॉट 19 एंड देन जो मेरा नॉर्मल डिवाइसेस है उसमें टोटल 11 एंड देन MX ऑटो परफेक्टली सेंटर में आ जाने चाहिए। इतना मेरा काम हो गया गाइस। अब मैं इसमें हमारा जो सर्विसेज वाला डेटा है वो मैं इसमें ऐड करने वाला हूँ। तो सिंपली मैं लिख देता हूँ इस तरीके से। मैं चलता हूँ यहाँ पे सर्विस अंडरस्कोर, ठीक है, स्पेलिंग एकदम सही लिखना है आपको, सर्विस अंडरस्कोर हेडिंग लिख देता हूँ मैं सिंपल। एंड यहाँ पे मैं चलता हूँ गाइस, यहाँ पे मैं H1 में हमारा सर्विसेज को ऐड करने वाला हूँ। सो मैंने की कॉपी एंड देन मैंने की पेस्ट। सिंपल, इतना मेरा काम हो गया है कि नहीं ना। वंस मेरा ये H1 कंप्लीट हो जाता है, ठीक, ये जो डी है इसके नीचे आपको आना है, क्योंकि अब ये जो पार्ट है गाइस ये हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड साथ ही साथ ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ अब सिंपल हम कैसे दोनों को एकदम परफेक्टली डिवाइड कर सकते हैं गाइस, उसके लिए हमें ग्रिड सिस्टम यूज करना पड़ेगा। एंड इन ग्रिड सिस्टम गाइस हमारे पास टोटल 12 कॉलम्स होते हैं। जी हाँ गाइस, इन ग्रिड सिस्टम वी हैव टोटल 12 कॉलम्स। तो एक को मैं कंप्लीट 6 देने वाला हूं और इसको टोटल 6 कॉलम्स में एलोकेट करने वाला हूं। सो 6 एंड देन 6, ठीक है। तो सिंपल, ठीक है, कर लेता हूँ फिर मैं, है कि नहीं इतना इजी। सो डीप में मैं चलता हूँ सिंपल। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, क्लास देता हूँ रो, ठीक। मैंने बताया ना हमारा जो लेफ्ट साइड का डेटा है उसको मैं टोटल कितना स्पेस देने वाला होगा इस, टोटल में देने वाला हूँ 6 कॉल। मैं चलता हूँ मीडियम, मतलब मीडियम से ऊपर जितने भी मेरे डिवाइसेस है मैं पूरा उसको टोटल 6 स्पेसेस देने वाला हूँ। ऑलराइट। एंड देन मैं क्या चाहूँगा गाइस, मैं ये चाहूँगा कि मेरा ये जो डेटा है, जी हाँ गाइस, मेरा ये जो डेटा मुझे ऊपर से मतलब मार्जिन टॉप चाहिए मुझे कितना, सिर्फ मीडियम डिवाइसेस है उसके ऊपर में मुझे ऊपर से 2 का स्पेस चाहिए एंड मोबाइल डिवाइसेस में मुझे कोई स्पेस नहीं चाहिए। जी हाँ सिंपल। एंड गाइस जहां मैंने ये सर्विस हेडिंग लिखा है, एक सेकंड, बेसिकली ये जो सर्विस हेडिंग है ना गाइस ये मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए था। जी हाँ, ये मुझे चाहिए H1 में, क्योंकि H1 में मैं वो हूवर इफेक्ट ऐड कर रहा हूँ ना। यहाँ तो मैं सिंपली मार्जिन टॉप लिख दूंगा 2। जी हाँ गाइस, मुझे ऊपर से 2 का स्पेस चाहिए, मार्जिन बॉटम मतलब इस हेडिंग के नीचे मुझे 4 की स्पेस चाहिए एंड मुझे टेक्स्ट सेंटर इसको रखना है। सिंपल, इतना हो चुका है गाइस। अब अगर मैं यहाँ पे चल के रिफ्रेश करता हूँ, देखो परफेक्टली वो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत औसम है, ठीक है। नाउ अब ये जो व्हाट वी डू हमने लिखा, अब उसको हम कैसे पा सकते, देखो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे पेस्ट एंड यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ गाइस राइट साइड डेटा, ठीक है। ये आप ऐसे कमेंट करके रख दो तो ज्यादा बेटर रहेगा। एंड लेफ्ट साइड डेटा, जिससे हमें पता चलता है कि ये लेफ्ट साइड है ये राइट साइड है, सिंपल, ठीक है। अब ये लेफ्ट साइड को डेटा को हमें कैसे टैकल करना है, देखो तो सबसे पहले तो गाइस वी हैव दिस वो पिद्दू सा जो आपको टैग दिखाई दे रहा है, राइट। सो यहाँ पे क्या करना है गाइस, क्लास चलते हैं। क्लासेस में मैं जाऊंगा बैज, ठीक है, बैज इन्फो में चल देता हूँ। यहाँ पे मैं चलता हूँ बैज, सिंपल इतना गाइस। अभी क्या करना है, हमें क्या करना है, मुझे चाहिए पैडिंग फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट साइड से। जी हाँ, तो मैं इस तरीके से लिख दिया मैंने PX बेसिकली हॉरिजॉन्टली। ना मुझे वर्टिकली सिर्फ एक ऊपर और नीचे से, तो PY। जी हाँ गाइस, PY आपको लिख देना पैडिंग ऊपर एंड देन नीचे से। एंड इसमें मुझे अगेन आप मार्जिन भी चाहिए ऊपर और नीचे से 2 का, ठीक है गाइस। ये सिंपली क्योंकि मैंने ऑलरेडी कोड लिख रखा है, राइट, तो मुझे मालूम है कि कितना देना चाहिए था कितना नहीं। तो आप अगर फर्स्ट टाइम करोगे तो गाइस आपको थोड़ा खेलना पड़ेगा कि आपको मार्जिन कितना देना है, आपको पैडिंग कितना देना है, इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल हमारे इस पेज के लिए, आई मीन इस वीडियो के लिए तो गाइस यही एकदम परफेक्ट है। कंट्रोल एस सेव करता हूँ। अब ये जो व्हाट वी डू हमें दिख रहा है, कॉपी करो एंड यहाँ पे चिपका दो, सिंपल। आप लेट्स सी कैसा दिखता है ये, तो गाइस आप देख सकते हो बेसिकली वो दिख नहीं रहा है ना, वो दिखेगा नहीं तो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा बीजी, क्योंकि हमें उसका बैकग्राउंड बीजी करना है। एंड दिस इज इट गाइस, आप बहुत ध्यान से देख सकते हो कि वो उतना इफेक्टिव नहीं दिखाई दे रहा है जैसे हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब ये परफेक्ट राउंड है यार, तो वो कैसे मिलेगा। सो ROUNDED राउंडेड। एंड लेट्स सी गाइस वी हैव दिस क्लास और नॉट, ठीक है। तो राउंडेड फील पे मैं चलता हूँ, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ एंड बूम गाइस, अब आप देख सकते हो गाइस कितनी परफेक्टली ये ऑटोमेटिक राउंड हो चुका है, ठीक है। एंड ये जो राउंडेड पील्स एंड देन टैब्स क्या होता है गाइस, इसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया, जरूर चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि वो मैंने यहाँ पे यूज किया था एडमिन पैनल बनाते टाइम, बहुत ही ऑसम है गाइस, आपको मजा आएगा।
ऑलराइट गाइस, अब मुझे क्या करना है, देखो अभी मुझे सिंपली ये वाला पार्ट चाहिए, ऑसम विथ जो भी हमने लिखा है। तो ये स्पैन टैग के ठीक आपको नीचे आना है, ठीक इसी पे ही मैं चलता हूँ एंड यहाँ पे मैं चलता हूँ H4 में, ठीक है। सो इसको की मैंने कॉपी, H4 में मैं पुट कर रहा हूँ, बेसिकली सिंपल। एंड नाउ गाइस, चाहे तो आप पैराग्राफ भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं H6 को टारगेट कर रहा हूँ, ये जितने भी मैं डेटा लिख रहा हूँ उसके लिए। एंड यहाँ पे गाइस मैं कुछ क्लासेस ऐड करना चाहूँगा, जैसे फॉन्ट वेट आप कह सकते हो नॉर्मल है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा एंड मैं कर दूंगा लाइट, ठीक है। बेसिकली लाइट तो है नहीं, वो कोई बूटस्ट्रैप का क्लास नहीं, हम उस पर अभी अपना खुद का स्टाइल करने वाले। एंड सब टाइटल, तो स्पेलिंग एकदम परफेक्ट लिख लीजिए, सब टाइटल, ठीक है। ये मेरा H4 एंड देन मेरा H6 का काम कंप्लीट हो चुका है। नाउ देखो गाइस, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वंस इतना जब हो जाए ना, तो अगेन आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पे अगेन डेटा डिवाइड हो रहा है, जैसे इमेजेस में एक कॉलम दो कॉलम, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे एक कॉलम एंड देन ये जो है हमारा ये दूसरा कॉलम। तो अगेन हम यहाँ पे ग्रिड सिस्टम यूज करेंगे। अभी टोटल हमने इस कंप्लीट को टोटल 6 दिया था, ठीक है। उसके अंदर गाइस मैं एक और रो यूज करूंगा ना, जैसे ही मैं रो यूज करता हूँ टोटल मुझे 12 कॉलम्स मिलने वाले हैं। उस 12 में भी मैं इसको 6 एंड देन इसको टोटल 6 दे दूंगा एंड ये बहुत इजीली हमारा बन जाएगा, ठीक है। हालांकि और भी तरीके, लाइक एक और अल्टरनेटिव था विदाउट रो गाइस, आप इसको डायरेक्टली 3 एंड देन इसका 3 यूज कर सकते हो, क्योंकि टोटल 6 थे, लेकिन वो सेंस नहीं बनाता है। जी हाँ गाइस, वो सेंस नहीं बनता। बेटर एक और रो हमें लेना पड़ेगा, एक और ग्रिड सिस्टम इसके अंदर हम यूज करना है, राइट। तो जहां ये S6 खत्म हो रहा है, यहाँ पे मैं चलता हूँ वन मोर ग्रिड, वन मोर आप लिख सकते हो ग्रिड सिस्टम, सिंपल आप कुछ भी लिख सकते हो, ग्रिड सिस्टम फॉर सर्विसेज, सर्विसेस आप इस तरीके से लिख दीजिए, सिंपल। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ गाइस, ये कमेंट लिखना बहुत जरूरी, क्योंकि बाद में जब कोड बहुत लंबा हो जाएगा ना, तब हमें बहुत हेल्प करता है, हाँ भाई ये किस चीज़ के लिए हमने लिखा था। एल्स आपको मालूम है गाइस प्रोग्रामर के साथ क्या होता है, आज के दिन पूरा हमने कोड कर दिया, 1 या 2 दिन बाद अगर हम उस कोड को देखेंगे तो हमें ही नहीं मालूम चल रहा होता क्या कर दिया हमने, क्योंकि अभी हम एकदम फोकस होकर सिर्फ इसी पे ध्यान देके कर रहे हैं ना, है कि नहीं। तो सिंपली मैंने रो लिखी, यहाँ पे मैं चलता हूँ गाइस, देखो कॉलम कॉल मीडियम डिवाइसेस या उससे ऊपर जितने भी है गाइस, अगेन इसको मैं टोटल कितना स्पेस देने वाला हूँ, टोटल 6 देने वाला हूँ। एंड देन गाइस मुझे सिंपली क्या करना है, मुझे मार्जिन टॉप देना है ऊपर से, जी हाँ सिंपल इतना मैंने दे दिया। अब देखो यहाँ पे हमारा जो है, सबसे पहले गाइस हमारा होगा H6, जी हाँ। तो सबसे पहले ये जो डेटा है इसको भी मैं क्या करने वाला हूँ गाइस, मैं H6 के अंदर लिखने वाला हूँ। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ और मैं लिख देता हूँ वेब डेवलपमेंट, ठीक है यार। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फॉन्ट वेट। नाउ पहले गाइस मैंने लाइट लिखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे फॉन्ट वेट लाइट है, क्योंकि वो एक H6 के अंदर है वो भी, लेकिन यहाँ पे भी मैं फॉन्ट वेट लिखूंगा, बट मैं लिखूंगा मीडियम, ठीक है। फॉन्ट वेट मीडियम, कंट्रोल सेव कर देता हूँ, ठीक। इसके नीचे मैं चलता हूँ एंड एक पैराग्राफ में यूज करने वाला हूँ, जी हाँ गाइस सिंपल एक पैराग्राफ यूज करने वाला हूँ, जहाँ पे ये जो डमी टेक्स्ट हमने ऑलरेडी इंक्लूडेड किया हुआ है इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, सिंपल। नाउ गाइस हमारा पार्ट कंप्लीट हो चुका है, जी हाँ। इसी को मैं करना है कॉपी, 1 2 एंड देन 3, टोटली 4 बार किया। सो अब ई कॉमर्स, यहाँ पे जाना है ई कॉमर्स, ठीक है। यहाँ पे चलता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ पे चलता हूँ मैं डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ पे मैं चलता हूँ ऐप डेवलपमेंट एंड देन यहाँ पे भी मैं चलता हूँ ऐप डेवलपमेंट, रेस्ट ऑल आर सेम। सो 3 2 1 एंड परफेक्ट गाइस। अब आप देख सकते हो कितना ऑसम हमें दिखाई दे रहा है कि नहीं। ऑलराइट, इतना हो चुका है, बहुत ही बेटर है, बहुत मस्त है ये। अब भी हमें क्या करना है गाइस, एक चीज मैं करना चाहूंगा कि हमारा ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है कंप्लीट, इसके बीच में ज्यादा स्पेस नहीं है, ठीक है। तो ये जो मेरा रो था मार्जिन टॉप, लेकिन सिर्फ मीडियम डिवाइसेस में मैं टोटल 5 का देना चाहूंगा, बाकी में नहीं। एंड बूम गाइस, अब आप देख सकते हो हियर वी गॉट अ स्पेस, जो कि बहुत बेस्ट दिखाई दे रहा है, बाकी सब CSS से हो जाएगा। अब गाइस हमें क्या करना है, वी नीड अ बटन, जी हाँ। अब हमें एक बटन चाहिए, तो उस बटन को कैसे पाना है, देखो जहां ये डिव कंप्लीट होता है, ठीक उसके नीचे आओ गाइस, अब एक और डिव यूज कीजिए, सिंपल। और यहाँ पे चलना है, यहाँ पे आपको लिख देना होगा, इसमें टोटल पूरा 12 का 12 स्पेस देने वाला हूँ इसको, कॉलम लार्ज 12, ऊपर और नीचे से गाइस मैं 4 का स्पेस दूंगा इसको, बेसिकली मार्जिन यूज करने वाला हूँ उसके लिए। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, एंकर टैग यूज कर रहा हूँ, परफेक्ट। अभी फिलहाल गाइस इसको मैं कहीं रीडायरेक्ट नहीं कर रहा, चाहे तो आप कहीं पे भी इसको रीडायरेक्ट करने के लिए यहाँ पे अपना URL ऐड कर सकते हो। क्लास दे देता हूँ बटन, बटन स्मॉल, ठीक है। उसमें मैं अभी क्या करूंगा गाइस, मैं अपना CSS यूज करने वाला हूँ एंड देन टेक्स्ट वाइट। अभी फिलहाल हमें ये बटन दिखाई नहीं देगा, तो आप उसका बिल्कुल टेंशन मत लो, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, मैं लिख देता हूँ चेक मोर, सिंपली चेक मोर, कंट्रोल S गाइस। वो बटन दिखेगा नहीं क्योंकि उसका वाइट है, और मैंने उसको देखो यहाँ पे हमारा बटन होने वाला है, ठीक है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ
रेफरेंस फिलहाल के लिए मैं BTN इन्फो दे देता हूँ, तो बेसिकली वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, लेकिन इसको अभी हम हटा देंगे। नाउ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब वो इमेजेस को कैसे हम डील करें। गाइस बहुत ज़्यादा सिंपल है। आई नो आप में से बहुतों को आकर्षित ही इसलिए किया गया था क्योंकि ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है इसमें हमने थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न किया, जिससे अब थोड़ा मॉडर्न एंड बहुत सेक्सी लुक दे रहा हमें, है कि नहीं। क्योंकि ये जो पार्ट है परफेक्टली ठीक है, एक के नीचे एक है, लेकिन ये जो पार्ट है वो भी एक के नीचे एक है, लेकिन जो ऊपर में जो गैप आ रहा है ना, उसने ये थोड़ा सा एक अलग सा फील दे दिया हमें, थोड़ा सा प्रीमियम फील दे रहा है। ये कैसे करना है देखो, हमने अगेन ये जो राइट साइड को टोटल कितनी कॉलम दे रखी है, टोटल 6 कॉलम, बट अगेन उसके अंदर और एक कॉलम एंड देन 2 कॉलम, मतलब इसको फिर से अगर मैं ग्रिड सिस्टम यूज करूं तो इसको मैं 6 कॉलम दे सकता हूं, इसको मैं 6 कॉलम दे सकता हूं। ठीक है, तो पहले वो कर लेते, देखो सिंपल, ज्यादा कुछ नहीं। अभी मुझे 2 को परफेक्टली डिवाइड करना है, तो मैं टोटल 6 एंड 6 देना चाहूंगा। सो मैं आंख बंद करता हूं, यहाँ पे चलता हूं, ठीक है, एक डिव यूज कर लेता हूं सिंपल। यहाँ पे मैं चलता हूं, तो मैंने इस तरीके से लिख दी रो, मैंने सिंपली क्या कर दिया गाइस, यहाँ पे रो लिख दिया। एंड यहाँ पे मेरे को एक क्लास देना है रैप सर्विसेज, क्योंकि मुझे सर्विसेज को रैप करना है, तो मैंने एंड ये इक्वल टू मत दो आप, ठीक है। सिंपल एंड सर्विसेज की स्पेलिंग रॉन्ग है, सर्विसेज बोल रहा हूँ लेकिन मैं सिर्फ सर्विस लिख रहा हूँ, ऐसे ऐड नहीं कर रहा हूँ मैं सिंपली। अब मैं चलता हूँ, अब देखो गाइस अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब मैं क्या करूँगा कि ठीक है, मैंने बोला कि मुझे टोटल 6 का स्पेस चाहिए, सो कॉल मीडियम एंड देन 6, इतना मैंने लिखा। सो गाइस नाउ वी हैव दिस कॉलम 6 रेडी है। इसको मैं करता हूँ कॉपी, ये मेरे राइट साइड के लिए, बेसिकली ये मेरा कॉलम 6 इसके लिए एंड देन कॉलम 6 इसके लिए, ठीक है। सो यहाँ पे आप एक कमेंट लिख दीजिए लेफ्ट साइड इमेजेस, ठीक है। एंड यहाँ पे जाके आप लिख दीजिए गाइस सिंपली राइट साइड इमेजेस, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ऑलराइट दिस इज इट। नाउ गाइस आप बहुत ध्यान से देखोगे तो ये जो पार्ट है ना, हम इसको और टैकल कर सकते हैं, इसको और ब्यूटीफुली हम टैकल कर सकते हैं एक और तरीके से, एंड दैट इज गाइस, क्यों ना गाइस इसमें भी मैं अगर ग्रिड सिस्टम यूज कर दूं तो, क्योंकि एक रो में मैक्सिमम 12 कॉलम्स हम यूज कर सकते हैं। ये जो पार्ट है, ये जो मेरा लेफ्ट वाला पार्ट है, जी हाँ, इस लेफ्ट वाले पार्ट को मैंने ऑलरेडी टोटल 6 स्पेस तो दे ही दिया है, तो मतलब मेरे पास अब स्पेस एलोकेट हो चुका है। लेकिन उसके अंदर मुझे एक के नीचे एक 2 इमेजेस को ऐड करने, तो गाइस मैं फिर से एक और रो यूज करने वाला हूं, एंड देन उस रो के अंदर इसको मैं कंप्लीट 12 कॉलम एंड देन उसके नीचे इसको मैं कंप्लीट 12 कॉलम देने वाला हूं, तो ऑटोमेटिकली एक के नीचे एक आ जाएंगे एंड वो कंप्लीट स्पेस फिल करने वाला है कि नहीं। सो फिर से देखो, आई नो गाइस थोड़ा सा आपको लग रहा होगा ये कितना कॉलम कॉलम रो रो हो रहा है, लेकिन बिलीव में ये बहुत सेंस बनता है एंड बहुत सिंपल होता है ये। तो मैं इस तरीके से चलता हूँ। अब ये देखो, अब ये जो मैं यूज करने जा रहा हूँ, अब ये टोटल ये जो लेफ्ट साइड के टोटल 6 कॉलम्स था ना, उसको भी मैंने रो में कन्वर्ट कर दिया, ताकि अब मेरे पास टोटल 12 स्पेस अगेन हो जाए। उस 6 के भी 12 में अब मैं यूज कर सकता हूँ, एंड उसको मैं कंप्लीट के ही कंप्लीट पूरा का पूरा 12 स्पेस देने वाला हूँ। यहाँ पे कॉल लार्ज 12, बात खत्म। मतलब चाहे वो लार्ज आप कह लीजिए या मीडियम, गाइस मैंने कंप्लीट 12 स्पेस दे दिया, ठीक है। इस पे मैं एक क्लास ऐड करना चाहूंगा, डेट इज जब भी इमेज को करे कोई हुबर, ठीक है, तो बेसिकली मैंने डायरेक्टली क्लास ऐड कर दिया इमेज हुबर करके। एंड मार्जिन बॉटम 4, जी हाँ गाइस, नीचे से मुझे स्पेस चाहिए, तभी वो इतना स्पेस हमें मिल रहा है, राइट। यहाँ पे मैं चलता हूँ, अब मुझे वो इमेजेस ऐड करने, सिंपल सोर्स में देखो गाइस मैंने ऑलरेडी इमेजेस ऐड कर रखा है, तो यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड आप देख सकते हो वी हैव दिस इमेजेस। सो इमेजेस / आपको लिखना है UX डॉट, गाइस अब ये बहुत ही बेस्ट पार्ट है कि मैं जो एक्सटेंशन यूज कर रहा हूँ, आपने पता नहीं सुना होगा कि नहीं, बट दिस इज अ वेब पी। एंड डोंट वरी गाइस, बेसिकली ये जो है ना गाइस ज़्यादा मोस्टली सपोर्ट होता है एंड इट इज़ ईजी एंड फास्ट रेंडर होता है बेसिकली, ठीक है, इंटरनेट की दुनिया में अगर हम इसको देखते हैं। सो गाइस एक क्लास दे रहा हूँ राउंडेड, बेसिकली थोड़ा सा राउंड करने के लिए। इमेज का शैडो है नहीं, सो मैं इमेज शैडो खुद से दूंगा, तो उसके लिए मैंने लिखा। एंड इमेज को रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए तो खुद बूटस्ट्रैप 5 का ही क्लासेस है आपका, जो मैंने लिखा है, ठीक है। एंड एक अल्टरनेटिव जरूर दे दिया करो, जिससे पता चल जाएगा लेफ्ट। अब यहाँ पे लिख दीजिए UX, सिंपली UX इमेज, आप कुछ भी लिख सकते थे। एंड हमारा पार्ट कंप्लीट। अब इसी को ही गाइस मैं करता हूँ कॉपी एंड देन यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट। अब ये जो मेरा कंप्लीट रो है, ये रो वाला पार्ट, इसी को मैंने की कॉपी एंड यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, सिंपल। अब यहाँ पे जो मैंने गाइस ये UX लिखा है ना, इसको मैं कर देता हूँ UI, यहाँ पे ये जो इसको मैं कर देता हूँ ऐप, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास इमेजेस है इसलिए। एंड यहाँ पे इमेज 1, ठीक है, ये इमेजेस के नाम थे। सो 3, 2, 1 एंड बूम गाइस। अब आप देख सकते हो कुछ वो आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है, सिंपल हमें कुछ वो अब इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब वो जो एक
ये पार्ट आप खुद गाइस सोचो ना कैसे पा सकते हो। आप सोचो मुझे ऊपर से स्पेस चाहिए एंड बूटस्ट्रैप ले लीजिए, सीएसएस ले लीजिए। अगर आपको कभी भी गैप चाहिए, स्पेस चाहिए, इधर आप पैडिंग करोगे या मार्जिन करोगे और क्या ही करोगे, सिंपल बात खत्म। अब ये जो मेरा पार्ट है, जी हाँ गाइस, ये जो मेरा स्पेस है, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा एक डिव है, यहाँ पे मैं एक क्लास ऐड करने वाला हूँ, दैट इज अनइवन बॉक्स। ठीक है, ये आप सोचो कैसे हो सकता है गाइस, आप नाम कुछ भी दे सकते हो। अनइवन बॉक्स इसलिए क्योंकि गाइस ये जो पार्ट है इससे ये थोड़ा सा अनइवन है, दोनों मैच नहीं कर रहे, दैट्स वाई। ठीक है, सिंपली अभी नॉर्मली अब आपको पता चल जाएगा। कंट्रोल एस सेव मैंने कर दिया गाइस, हमारा ऑलमोस्ट सारे काम कंप्लीट हो चुका है हमारे एंड से। ठीक, सो गाइस अब हम चलते हैं हमारे सीएसएस वाले पार्ट्स पे। सो देखो गाइस, सबसे पहले सीएसएस में हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले तो गाइस मैं एक बताना चाहूंगा कि मैं एक फॉन्ट यूज कर रहा हूँ जिसका नाम है ये PT Sans एंड मैं रेगुलर 400 यूज कर रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी इसको कर लिया सिलेक्ट, मैंने कंप्लीट आपको बता चुका गाइस आप इसको कैसे यूज कर सकते हो गूगल फॉन्ट को। सो मैं इंपोर्ट पे मैं चलता हूँ, कॉपी एंड देन पेस्ट, इसको मैं करता हूँ कॉपी क्योंकि अब मुझे इसका यूज लगने वाला है। हालांकि गाइस बूटस्ट्रैप 5 या 4 में अब हमें ये मार्जिन पैडिंग लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, एल्स वरना अगर सिंपली HTML CSS में क्या हो रहा था कि हमें एक्स्ट्रा मार्जिन मिल रहा होता है। फिर भी गाइस अब आदत लग चुकी है तो क्या ही करे, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर दो एंड ये फॉन्ट चिपका दो, दिस इज इट, सिंपल, इतना हो चुका है। अभी मैं यहाँ पे चलता हूँ गाइस, सबसे पहले आपको याद है मैंने क्या लिखा था यहाँ पे, वी हैव दिस सर्विस हेडिंग। जी हाँ गाइस, आप देख सकते हो वी हैव दिस सर्विस हेडिंग। तो मैं चलता हूँ सर्विस हेडिंग पे एंड यहाँ पे मैं डॉट यूज कर देता हूँ। ठीक है, सिंपल। अब इस सर्विस हेडिंग में देखो गाइस में क्या करना है, सिंपली टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म मुझे लिखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी मैंने टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को ही कॉपी कर लिया था। एंड गाइस अब सिंपली पोजीशन में रिलेटिव, क्योंकि मुझे वो हुबर इफेक्ट चाहिए, मुझे ये हुबर इफेक्ट चाहिए। ठीक है, कॉपी मतलब अब देखो आफ्टर, क्योंकि एक बार हुबर होने के बाद तो हमें वो दिखाना है ना। तो गाइस जब भी आप इस तरीके से सूडो एलिमेंट्स यूज करते हो तो पोजीशन एब्सोल्यूट लिखो, लेकिन उससे भी पहले गाइस वी नीड अ कंटेंट। फिलहाल कंटेंट कुछ है नहीं हमारे पास, सिंपल। एंड एब्सोल्यूट इसलिए क्योंकि मैंने हमारे सर्विस हेडिंग को ऑलरेडी पोजीशन रिलेटिव दे चुका है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चलता हूँ गाइस, बहुत सिंपल है। अब मैं लिखूंगा टॉप 100%, ठीक है, मतलब एकदम टॉप 100% दे रहा हूँ, और लेफ्ट में दूंगा 50%। एंड लेट से कुछ होता है क्या, इससे क्या होता है देखते हैं गाइस। कुछ पता नहीं चल रहा है क्योंकि अभी पता है कैसे चलेगा, कुछ तो दिया ही नहीं हमने गाइस। विड्थ में दूंगा 20%, एक सेकेंड %। ठीक है, हाइट ऑटो दे देते हैं, हालांकि हाइट ना दो तो भी चलेगा हमारे केस में। एंड गाइस इसमें जो मेन रोल प्ले कर रहा है ना वो बेसिकली आपका बॉर्डर का बॉटम है। जी हाँ गाइस, आपका बॉर्डर बॉटम कितना देना आप ये टोटली आपके ऊपर है। सो मैं दे देता हूँ 3 पिक्सल, आप लिख दीजिए सॉलिड। एंड इसका जो कलर होगा गाइस वो है आपका 4555। जी हाँ गाइस, ये कलर हम यूज करें बेसिकली यहाँ पे, सिंपल, इतना हमारा काम हो चुका है। सो गाइस सिंपली आपको कंट्रोल एस सेव करना है एंड रिफ्रेश करना है। नहीं दिख रहा है यहाँ पे कुछ भी, एक बार लिख के ट्राई करते हैं, रिफ्रेश। ऑल राइट गाइस, ऑल राइट, दिखेगा कैसे। ऐड तो किया ही नहीं अभी तक हमने CSS समझ रहे हो, CSS ऐड किधर किया अभी तक हमने, है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ सिंपली लिंक नॉट li, लिंक में चलता हूँ सिंपली CSS फोल्डर के अंदर style.css आपको ऐड करना है बेसिकली, सिंपल। कंट्रोल एस सेव करता हूँ। नाउ अब क्या होता है देखते हो। ऑल राइट गाइस, अब आप देख सकते हो हमें ये परफेक्टली दिखाई दे रहा है यहाँ पे। बस मैं ये चाहूंगा कि जब मैं हुबर करूँ तब दिखाई दे, लेकिन फिर भी ये सेंटर में नहीं है। सो सेंटर में पाने के लिए गाइस आपको मालूम है क्या करना, वी नीड टू गो विद ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट x एंड देन -50%। ये हमने बहुत बार कर रखा है, एक डिप के अंदर दूसरे डिप को सेंटर में रखना, तो हम बहुत इजीली उसको कर सकते हैं। सो गाइस सिंपली मैंने विड्थ 0 कर दिया क्योंकि मैं क्या चाहूंगा कि जब मैं हुबर करूं तब मेरा ये विड्थ मुझे दिखाई दे, सिंपल। जब मैं इस पे करूं हुबर तब मेरा ये जो आफ्टर वाला है इसका ये जो विड्थ है गाइस, तब मैं 20% करूंगा, तब अब देखो क्या होता है। अब अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो ऑन द स्पॉट मुझे ये दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, एक ट्रांजिशन ऐड कर देता हूँ 0.3 सेकेंड्स, लीनियर मुझे दिखनी चाहिए सिंपली। एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ ऑल, दिस इज इट, इतना सिंपल। अब अगर रिफ्रेश करता हूँ तो गाइस अब आप देख सकते हो बहुत ब्यूटीफुली हमें ये दिखाई दे रहा है। ऑलराइट गाइस, इतना मेरा पार्ट कंप्लीट हो चुका। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो आपको याद है मैंने वहाँ पे सर्विस दिया था, हमारा मेन जो टैग लाइन था वो था हमारा सर्विस का। सो गाइस मैं सर्विसेज को एक हमारे जितने भी कंटेंट है उन सबको मैं बाय डिफॉल्ट एक कलर ऐड करने वाला हूँ, एंड दैट इज योर 8D97 एंड देन AD। ठीक है, ये जो भी कलर है गाइस ये मैं ऐड करने वाला हूँ टोटल। एंड देन हमारा जितने भी फॉन्ट का जो वेट होगा ना उसको मैं 300 करने वाला, क्योंकि ये बहुत स्लिम
एंड बहुत बेटर दिखता है। और गैस अब आप देख सकते हो सबका कलर चेंज हो गया है। तो गैस आप बहुत इजीली देख सकते हो कि सबका कलर चेंज हो गया, ठीक है। अब देखो गैस हमारे ये जितने भी सर्विस है, मैं यहाँ पे चलता हूँ सर्विस के अंदर जो मेरे H1 है, एंड ठीक उसी तरीके से गैस अब मैं इसको कॉपी करता हूँ इस तरीके से, ठीक है। ये जो मेरा H1 को मैं कर देता हूँ H2, यहाँ पे H3, ठीक है। तो इन सबको गाइस अगेन मैं बाय डिफॉल्ट इनको अपना खुद का एक कलर देने वाला हूँ। ऑलराइट, यहाँ पे आप चलोगे एंड आप देखोगे गाइस जो कलर मैं ऐड करने वाला हूँ दैट इज अगेन ये जो मैंने ऑलरेडी ऊपर दे रखा है ये वाला। तो कॉपी करता हूँ यहाँ पे पेस्ट एंड एक एक्स्ट्रा ये मैं हटा देता हूँ। नाउ अब देखो गाइस ऐसा बूम गाइस, अब आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली कितना ब्यूटीफुल ये हमें दिखाई देने लगा है कि नहीं। तो हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन फिर भी गाइस ये जो मेरा H6 है, मैं यहाँ पे चलता हूँ, अभी भी मेरा ये जो H6 है उससे मेरा काम बना नहीं, क्योंकि हमारे ये जितने भी गाइस डेटा है आप देखोगे ऑलमोस्ट हमारे पैराग्राफ्स के बदले मैंने क्या यूज किया हुआ है H6, ठीक है। उनको फिर भी थोड़ा सा साइड देना पड़ेगा। सो लाइन हाइट में चलता हूँ 22 पिक्सल्स एंड सिंपली गाइस इनका जो फॉन्ट का साइज होगा उसको मैं कर देता हूँ 18 पिक्सल। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। तो गाइस अब आप देख सकते हो बहुत ऑसम हमें दिखाई दे रहा है एंड बहुत ब्यूटीफुल साथ ही साथ भी हमें ये दिखाई देने लगा है। तो हमारा इतना पार्ट कंप्लीट हो चुका है। नाउ अब आपको याद होगा गाइस, मतलब सभी के सभी तो H6 ही थे, लेकिन फिर भी गाइस ये जो मेरा पार्ट है इसको मैंने एक अलग क्लास एंड देन इनको मैंने एक अलग क्लास दे रखा है, एंड दैट इज योर फॉन्ट वेट लाइट एंड देन फॉन्ट वेट मीडियम करके, है कि नहीं। तो मैं अब यहाँ पे चलता हूँ मेरे सर्विस क्लास के अंदर गाइस। अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, जितने भी मेरे ये फॉन्ट जितने भी मेरे फॉन्ट स्पेलिंग एकदम सही लिखना है, बस आपको फॉन्ट वेट मीडियम, राइट। सो मीडियम पे मैं चलता हूँ एंड आई रियली होप स्पेलिंग सही है। हाँ जी हाँ, एकदम परफेक्ट। इनका जो फॉन्ट का जो गाइस वेट है, सो गाइस सिंपली फॉन्ट वेट 500 लिखा। बेसिकली जितने भी मीडियम, मतलब ये मेरे वेब डेवलपमेंट एंड ये, एंड आप देख सकते हो अब ये थोड़े से हमें डार्क दिखाई दे रहे हैं, सिंपल। लेकिन अभी भी अगर आप देखोगे गाइस ये जो कलर है ये अभी भी हमें नॉर्मल ही दिखाई दे रहा है, थोड़ा हटके नहीं दिख रहा है, क्योंकि वरना पता कैसे चलेगा कि ये हेडिंग है एंड देन ये हमारा पैराग्राफ है। यहाँ पे आप कलर देख सकते हो, इसका कलर एंड देन इनका जो कलर है गाइस दे आर ऑलमोस्ट सेम। सो ये जो कलर को मैं करता हूँ कॉपी, ठीक है, कॉपी की एंड देन यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट। अब इससे होगा ये देखो 3 2 1 एंड बूम गाइस। अब आप देख सकते हो ये भी एकदम परफेक्टली हमें दिखाई दे रहा है। एंड अब इससे एक और प्रॉब्लम ये हो चुका है कि गाइस सिर्फ मैं H6 को चाह रहा था, लेकिन ये भी तो H6 ही थे हमारे, इसका कलर अगेन चेंज हो गया। तो वापस अब इस कलर को मैं करता हूँ कॉपी एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। सो 3 2 1 एंड बूम गाइस। अब आप देखो सब एकदम परफेक्ट हो चुका है, ठीक है। सो इतना मेरा काम हो गया है। अब मैं वापस यहाँ चलता हूँ, मैं चलता हूँ हमारे सर्विस पे अगेन, क्योंकि गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्विस के अंदर गाइस आपको याद है जो मैंने बैज यूज किया था, बैज वाला याद है जो टॉप पे आपको दिख रहा है, तो उसका जो लाइन हाइट गाइस उसको मैं 15 पिक्सल देना चाहूँगा, सिंपल। एंड उसी तरीके से फिर से मैं चलता हूँ सर्विस पे। सर्विस के अंदर गाइस मैंने आपको कहा था वी हैव दिस कलर जिसका नाम है बैज, सिंपली चलता हूँ इन्फो। एंड फिलहाल अभी मैं अगर टॉप पे लेके चलता हूँ आपको ये जो बैज इन्फो गाइस, आप देख सकते हो कि मैंने बीजी इन्फो जो लिखा था ना, अब मैं यहाँ पे बैज यूज कर रहा हूँ BADGE, ठीक है, परफेक्ट स्पेलिंग BADGE, ठीक है। अब गाइस बेसिकली इसको मैं बैकग्राउंड कलर देने वाला हूँ जो कि बहुत बेस्ट है एंड मजा आने वाला। सो 188। अब इससे होगा ये कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो जाएगा एंड बहुत ऑसम अब हमें ये दिखाई देने लगा है। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ सर्विसेज के अंदर गाइस, जितने भी मेरे सब टाइटल थे, आपको याद है मैंने सब टाइटल दे रखा था। यहाँ पे अगर मैं आपको लेके चलता हूँ एंड यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस जितने भी हमारे ये जो पार्ट है ये जो कुछ भी ना ये सब टाइटल क्लासेस के अंदर है। यहाँ पे देखिए, सो कॉपी की मैंने, यहाँ पे मैं चलता हूँ सब टाइटल, ऑल राइट, डॉट सब टाइटल आपको लिखना पड़ेगा। देखो सो क्या करने वाला हूँ मैं सब टाइटल के साथ। तो गाइस अगेन इनको मैं कलर, हालांकि ऑलरेडी मैंने कलर दे दिया, इनको कलर की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी लेट्स सी 89 वाला ये जो पार्ट है ये ऑलरेडी इनको है या नहीं, हाँ एक बार चेक कर लेते हैं। ऑलराइट गाइस, तो ये ऑलरेडी इनको पहले से दे रखा, फिर भी आप कह सकते हो कि कोई प्रॉब्लम ना हो। सो लाइन हाइट दे देता हूँ 24 पिक्सल एंड ऑलराइट नाउ थोड़ा सा ये बेटर दिखाई दे रहा है, परफेक्ट। इतना मेरा काम हो चुका है। वापस मैं चलता हूँ सर्विसेज पे। सो गाइस एक एक चीज को आपको पकड़ना है एंड उसके साथ अब आपको खेलना पड़ेगा। नाउ सिंपली गाइस अब ये जो हमारे इमेजेस के पार्ट है अब हमें उसके साथ खेलना है। सो वी हैव दिस इमेज शैडो, तो इसको मैं करता हूँ कॉपी एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट। ऑलराइट, सो बॉक्स शैडो पे मैं चलूंगा, बॉक्स शैडो, सिंपली बॉक्स शैडो मैंने लिखा। यहाँ पे देखो गाइस इसको मैं देने वाला हूँ 0 पिक्सल हॉरिजॉन्टल, 0 पिक्सल वर्टिकल ऑफसेट। इसको कितना ब्लर करना है, 30 पिक्सल मुझे इसको ब्लर करना है। एंड गाइस इस पे मैं कोई स्प्रेड वाला नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिंपली RGB कलर दे रहा हूँ 115,
ठीक है, एंड देन 128 एंड देन 157 एंड 0.3, दिस इज इट। इतना मैं इसको गाइस अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैं करता हूँ रिफ्रेश, सो गाइस आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि हमें वो हल्का सा शैडो दिखाई दे रहा है, हमें ये थोड़ा बेटर दिख रहा है पहले से, सो इतना हमारा पार्ट कंप्लीट हो चुका है, इतना हो गया, ठीक है। नाउ अब सर्विसेज में चलना है। अब गाइस आपको याद है मैंने एक क्लास लिखा था, दैट इज रैप एंड देन सर्विस। जी हाँ गाइस, आपको याद है मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखोगे, सो मैं टॉप पे चलता हूँ, देखो जितने भी हमारे इमेजेस है दोनों के दोनों लेफ्ट एंड राइट साइड को, उसको मैंने रैप सर्विसेज के अंदर, मतलब सर्विसेज को रैप करो। बेसिकली हम चॉकलेट खाते तो रैपर होता है ना उसका, सिंपल कुछ इसी तरीके से अब हमें इस इमेजेस को एकदम परफेक्टली ऐड करना है। सो यहाँ पे मैं चलता हूँ, इसमें एक और चीज़ मैं करूँगा कि जब भी इमेज हुबर करके मैंने एक और क्लास ऐड किया था, अगर आपको याद होगा वहाँ पे, ठीक है, तो उसको मैं चलता हूँ, इनको कैसे एक ट्रांजिशन में देना, और दैट इज 0.2 सेकेंड्स इज इन, एंड यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करूँगा, दैट इज ऑल, एंड यहाँ पे इस तरीके से जाके इज इन करूँगा, ठीक है। कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ। तो कैसे बेसिकली अब जो भी इफेक्ट यहाँ पे होने वाला है वो बहुत स्मूथली होगा। उसके लिए फिलहाल अभी तक हमने कोई इफेक्ट दिया नहीं है, अब मैं वो इफेक्ट देने वाला हूँ। यहाँ पे मैं चलता हूँ, जब भी इसको करेगा कोई हुबर तो क्या होगा, देखो गाइस बेसिकली क्या हो रहा है, हल्का सा ऊपर आ रहा है, एंड दैट इज बहुत इजी, एंड वी कैन सिंपली अचीव बाय सिंपली राइटिंग ट्रांसफॉर्म, एंड आपको लिखना होगा स्केल। कितना स्केल करना है आपको, जो ओरिजिनल है वो बेसिकली 1 रहता है, लेकिन अगर मैं लिख दूँ 1.1 तो उस गाइस 0.1 मतलब कि अब आपको थोड़ा सा और जूम होना है, मतलब 1 मतलब जो आपका एक्चुअल साइज है, जितना मैंने ऑलरेडी दे रखा है, जो भी आपका हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल साइज मैंने दे रखा है, दैट इज योर नॉर्मल, दैट इज 1। लेकिन जैसे मैंने 0.1 ऐड कर दिया ना, तो आपका जो भी साइज था उसका 10% मैं बोलता हूँ कि आप और एक्स्ट्रा हो जाना, मतलब जो आपका एक्चुअल साइज है उसमें 10% आप थोड़ा सा और बहुत हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली फैल जाओ, थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर लो, सिर्फ 10%। जो ओरिजिनल साइज है उसका 10% मैंने और बढ़ा दिया, तो वो उतना जूम हो जाएगा अब सिंपल। एंड अब आप क्या कर सकते हो गाइस, एक सेकेंड, इसको करो कॉपी। जब भी आप इस टाइप का कोड लिखते हो, सो बेटर गो विद गाइस आपको वेबकिट, ये क्योंकि इंपॉर्टेंट है, मतलब आप ओपेरा या जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो ये आपको बहुत काम आने वाला है। इस तरीके से आप वेबकिट लिख सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट एज के लिए लिख सकते हो, ठीक है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे गाइस आप ओपेरा के लिए लिख सकते हो, मतलब बहुत कुछ कर सकते हो गाइस, लेकिन अभी छोड़ो वो, बस इतना है कि ये आपको समझना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप सफारी या कोई ऐसे ब्राउजर पे यूज कर रहे हो जहाँ पे अगर वो ट्रांसफॉर्म नहीं होता है, तो गाइस आप समझ लेना कि आपने ये मिस कर दिया। अगर ये आप जैसे लिखोगे तो वो आपका चलना ही चलना है। सो कंट्रोल एस सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, एंड बूम गाइस ये देखो, मतलब जो एक्चुअल साइज है उसमें 0.1 मतलब उसका 10% और वो इंक्रीज हो रहा है। सिंपल, इतना मेरा काम हो चुका है। अब गाइस अब बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज फाइनल जो टच हमें देना है, ठीक है। जो आप सोच रहे हो कि कैसे वो हो रहा था, तो आपको याद है मैंने अनइवन करके एक क्लास ऐड किया है राइट साइड वाले के लिए। तो गाइस सिंपल है ना वो एंड दिस इज इट गाइस, यही था आज का सस्पेंस। सिंपली मार्जिन टॉप 100 पिक्सल, मतलब ऊपर से मैंने दे दिया, सो 3 2 1 एंड बम गाइस, ये देखिए दिस इज इट, मतलब यही तो था मेन हमारा। एंड यहाँ पे अभी भी आप देख सकते हो गाइस वी हैव मतलब हमें स्पेस नहीं मिल रहा है। सो सिंपली गाइस अगेन मैं ये रो पे चलता हूँ, ये जो मार्जिन बॉटम दिया ना, मैं मार्जिन बॉटम 5 कर देता हूँ। अब आप देख सकते हो गाइस, नाउ इट्स लुकिंग बेटर, परफेक्ट, ठीक है। इतना मेरा काम हो चुका है, इसको मैं कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ, सब अब अपने जगह एकदम परफेक्ट है। अब गाइस ये जो इमेज है गाइस, हम देख सकते हैं कि इस इमेज में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है गाइस, क्योंकि आप देख सकते हो ये मतलब बहुत ऊपर दिखाई दे रहा है। तो हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, एंड आप देख सकते हो कि जहां हमने ये यूज किया हुआ है मार्जिन बॉटम में जो मीडियम 2 है गाइस, यहाँ पे मैं कर दूंगा 5। सो ऑल राइट गाइस, रिफ्रेश करता हूँ, एंड बूम। अब आप देख सकते हो ये सब एकदम परफेक्टली हमें दिखाई दे रहा है, एंड बहुत ऑसम ये दिखाई दे रहा है। बस हमारा ये बटन रह गया है कि नहीं। सो इस बटन को हम कैसे डील कर सकते हैं गाइस, देखो अगेन इट्स सुपर डुपर इजी। मैं बताना चाहूंगा बटन भी बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है। तो सिंपली मैं चलता हूँ यहाँ पे, देखो इस सर्विसेज को मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे मैं चलता हूँ बट स्मॉल, सिंपली बटन स्मॉल में लिख रहा होगा, इसमें पैडिंग देना चाहूंगा ऊपर और नीचे से 6 पिक्सल का, आजू बाजू से मैं देना चाहूंगा 14 पिक्सल का, ठीक है। इनका जो फॉन्ट का साइज है गाइस वो मैं देना चाहूंगा 16 पिक्सल, एंड इनका जो बैकग्राउंड है गाइस आपको याद है मैंने टॉप पे ऑलरेडी दे रखा है ये वाला। सो इसको मैं करता हूँ कॉपी, एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, सिंपल। ना जब भी इस बटन को करेगा कोई हुबर, तो गाइस मैं हुबर इफेक्ट ऐड करने वाला हूँ। सो मैं चलता हूँ सिंपली यहाँ पे, अब देखो गाइस बेसिकली अब इनका जो कलर है गाइस वो कलर ये हो जाएगा, इनका जो बैकग्राउंड है गाइस वो हो जाएगा इसका FFF, ठीक है। और इनका जो बॉर्डर है गाइस वो मैं देने वाला हूँ सिंपली इस तरीके से
1 पिक्सल सॉलिड एंड ये सेम कलर वापस कंट्रोल एस सेव। दिस इज इट, इतना सिंपल हो चुका है। रिफ्रेश करूंगा गाइस, अब आप देख सकते हो एंड दिस इज इट। अब आप देख सकते हो गाइस कलर में एक्चुअली हो नहीं रहा है, ये जो कलर है वो ले नहीं रहा है। तो गाइस अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाना पड़ेगा। हालांकि मैं इंपॉर्टेंट ना लिखूँ तो भी चलेगा, अगर यहाँ से मेरा जो बटन है वहाँ पे मैं टेक्स्ट वाइट हटा दूँ तो, क्योंकि अब वो इसको ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ एंड बूम गाइस, ये देखिए है कि नहीं कितना ऑसम एंड कितना परफेक्ट है। सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही एंड आई रियली होप आपको बहुत पसंद आएगा, जहां मैंने आपको दिखा कि कितनी इजीली आप इसको टैकल कर सकते थे। लेकिन अब अगर मैं रिफ्रेश करता तो गाइस अब आप देख सकते हो ऑलरेडी एकदम ऑसम दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा स्पेस हमें मिल रहा है ना गाइस, इसको हमें मीडिया क्वेरी यूज करना पड़ेगा। तो हम उसको क्या करते देखो गाइस, सिंपली मैं चलता हूं तो आपको रेस्पॉन्सिव के साथ कैसे डील करना है वो भी देखो आपको पता चल गया यहाँ पे, है कि नहीं। सो मीडिया में चलता हूं, मेरा मैक्स विड्थ 768, मोस्टली ये सारे मोबाइल इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये जो मेरा पार्ट है अनइवन, इसी को मैं डिट्टो कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पे पेस्ट एंड ये जो 100 था 100 के बदले में सिर्फ कर दूंगा 10 एंड बूम गाइस। अब आप देख सकते हो यहाँ पे वो स्पेस जा चुका है। सो कैसा लगा गाइस, है ना ये टोटली ऑसम। मतलब देखो एकदम परफेक्ट दिखाई दे रहा है। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, अगर मैं आपको टोटली रेस्पॉन्सिव भी दिखाना चाहूँ तो ये देखो गाइस एकदम परफेक्ट। कैसा लग रहा है आपको, है कि नहीं ऑसम। सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड वंस अगेन इसका सोर्स कोड एकदम फ्री में मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो फील फ्री आप कहीं पे भी इसको यूज कर सकते हो। गाइस वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए क्योंकि बहुत ऑसम है। एंड मेरे और बाकी की प्रीवियस वीडियो को भी एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा गाइस, आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। सो गाइस मैं बताना चाहूंगा मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस क्रिएट करता रहता हूँ। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करो। एंड कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।